हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको रसगुल्ले बनाना बताऊंगी। 1 लीटर दूध से बनाएंगे हम रसगुल्ले। वैसे तो रसगुल्ले हर कोई बनाता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों के रसगुल्ले जो होते वो हार्ड हो जाते हैं, और कुछ लोगों के रसगुल्ले जो होते हैं वो जब बनाते हैं तो बीच में से टूट जाते हैं। तो आज मैं आपको सही तरीके से रसगुल्ले बनाना सिखाऊंगी, और वो भी 1 लीटर दूध से। तो चलिए रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया है उसको काट लिया है, और आधा कप पानी लिया है। इसको हमने नींबू और पानी को मिलाकर तैयार कर लिया है, जिससे हम दूध को फाड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब हम दूध को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे कि जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा है वो ना तो चिपके और ना ही इसके ऊपर मलाई जमे। तो हम दूध को इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो 2 मिनट तक हमको दूध ने इसी तरह कंटिन्यू चलाना है। हम गैस की आंच जो है वो लो मीडियम नहीं करेंगे, हम फास्ट गैस की आंच पर ही दूध को गर्म करेंगे। सिर्फ आपको दूध को गर्म ही करना है। एक उबाल आने तक हम दूध को गर्म करेंगे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है, और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। एक बात का खास ख्याल रखेंगे गाइस कि जब हम नींबू का रस इसमें डालेंगे, तो नींबू का रस जब हम डालें तो दूध जो हमने गर्म किया है वो बिल्कुल भी ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि गरम गरम दूध में अगर हम डालेंगे नींबू का रस तो ये जो छेना है वो रसगुल्ले का अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनेगा। और जब छेना अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनेगा तो रसगुल्ला कैसे सॉफ्ट हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखने कि जब दूध ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, और आपको नींबू का रस पानी में डालकर डालना है दूध के अंदर। तो इसी तरह से आपका जो छेना है रसगुल्ले के लिए आपने तैयार किया है वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम होकर तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर एक जालीदार छलनी रख दी है, और इसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा बिछा देंगे वाइट कलर का, और उसके ऊपर जो छेना हमने दूध फाड़ कर तैयार किया इसको डाल देंगे। एक बात का आपको ख्याल रखना है गाइस कि जब हम छेना इसमें डालें तो कपड़ा जो है वो वाइट होना चाहिए, क्योंकि कलरिंग कपड़ा अगर हम यूज़ करेंगे तो कपड़े का जो कलर है वो इस छेने में बैठने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा इसके, अगर हमें सॉफ्ट मुलायम और अच्छे से रसगुल्ले चाहिए तो हमें कपड़ा भी वाइट ही यूज़ करना होगा। अब हम इस में जो छेने के अंदर पानी है जो दूध फाड़ के हमने लिया है उस पानी को हम निकाल देंगे। थोड़ा सा निचोड़ कर हम इस पानी को निकाल देंगे, और उसके बाद हम दूसरी बार इसमें एक अच्छा सा पानी डालकर इसको धो लेंगे, जिससे कि इसकी जो खटास है वो बिल्कुल निकल जाए। तो पहले हम इसका पानी जो है दूध फाड़ा हमने इस पानी को पहले निकाल देंगे, और उसके बाद हम दूसरे पानी से धोएंगे छेने को। तो यहाँ पर ये पानी हमने निकाल लिया है। अगर आप चाहे इस पानी को आप दाल में यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो रोटी का आटा भी गूँथ सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हम इस जो छेने को हमने पानी निकाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि हमने इसमें नींबू का रस डाला था तो इसमें खटास होगी, और खटास होने से रसगुल्ले अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो पहले तो हम इसकी खटास निकाल देंगे, क्योंकि रसगुल्ले तो जो हम खाते हैं वो मीठे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम रसगुल्ले को मीठा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी खटास निकाल देंगे। तो 2-3 मरतबा हम इसको अच्छे पानी से धो लेंगे, और उसके बाद तो यहाँ पर 2 बार मैंने धो लिया है, और एक बार और फिर से धो लेंगे, जिससे कि इसकी सारी खटास है छेने की वो निकल जाए। तो या तीसरी बार मैंने ये पानी डाला है इस छेने के ऊपर, और अब हम ये लास्ट टाइम इसको धो लेंगे। और इसके बाद हमारा जो ये छेना है फटा हुआ दूध जो हमने फाड़ कर तैयार किया है वो हो जाएगा रसगुल्ले के लिए अच्छे से तैयार। तो इसको अब हम इसमें जो पानी है छेने के अंदर उसको हल्के हाथ से निचोड़ कर निकाल लेंगे, और फिर इस रुमाल के ऊपर हम एक गांठ लगाएंगे और इसको नल या खिल्ली के ऊपर टांग देंगे। आधे घंटे तक हम इसको टांग कर रखेंगे, जिसके
इस छेने के अंदर जो पानी में होगा बचा हुआ वो निकल जाए। एक बात का आपको खास ख्याल रखना है गाइस कि आधे घंटे से ज़्यादा इसको ना टांगिए, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप टांगेंगे तो ये छाना है वो एकदम रूखा सूखा हो जाएगा और रसगुल्ले जो आपके हैं वो हार्ड बनेंगे, अच्छे से स्पॉन्जी बनकर तैयार नहीं होंगे। तो अगर आपको अच्छे से स्पॉन्जी रसगुल्ले चाहिए तो आप इस छेने को सिर्फ आधे घंटे तक ही टांगिए। तो अब हम इस हाथ के इसी हिस्से की मदद से हम हथेली से इसको अच्छे से मसल कर तैयार करेंगे, जिससे कि हमारा जो छेना है वो अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। तो इसी तरह से हम इसको मसल कर तैयार करेंगे। एक बात का ख्याल रखिए कि आप बर्तन जो है वो बड़ा लीजिए, जिससे कि आपको इसको छेने को मसलने में आसानी हो। और अब हम दूसरी साइड जब तक हम छेने को तैयार करते हैं तब तक हम चाशनी भी रख देते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर शक्कर डाली है और उसके बाद हम इसमें 4 कप डालेंगे पानी। तो एक बात का ख्याल रखिए कि जब हम रसगुल्ले की चाशनी बनाएंगे, आप कोई भी कप यूज़ करो या कोई भी माप ग्लास वो वगैरह कोई कुछ भी आप, तो इसी बात का आपको ख्याल रखना है कि जिससे आपने शक्कर डाली है उसके 4 गुना आपको इसमें पानी डालना है। तो अब हमारी चाशनी यहाँ पर तैयार हो रही है गाइस, तब तक हम रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कि जो हमने छेना बनाकर तैयार किया है वो पहले से और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इससे रसगुल्ले बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 लीटर दूध से कितने रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। तो एकदम गोल मटोल रसगुल्ले बनाकर हम तैयार करेंगे। और जो गरम गरम चाशनी हमारी हो रही है, हम इसको रसगुल्ले को गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह का गोल मटोल रसगुल्ला आपने बनाना है और फिर गरम गरम चाशनी में डाल देना है। तो यहाँ पर सारे रसगुल्ले मैंने बना लिए हैं और अब चाशनी में डाल दिए हैं। तो करीब 20 रसगुल्ले यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं और कितने खिले खिले और फूले फूले लग रहे। अब हम इसको लगा देंगे ढक्कन और ढक्कन लगाने के बाद हम 10 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे कि हमारे जो रसगुल्ले हैं गाइस वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने बर्फ़ डाल दिया है एक बर्तन में और उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालकर कर लेंगे तैयार। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर जो कड़ा है उसका ढक्कन खोल लिया है और इसमें से गरम गरम रसगुल्ले जो है वो हमने डाल देना है ठंडे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में रसगुल्ला डालने से आपके जो रसगुल्ला है वो फूले फूले रहेंगे। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से निचोड़ कर दिखा दूंगी। तो देखिए दूसरा रसगुल्ला भी आप देख सकते हो कि मैंने निचोड़ दिया है, फिर भी ये इसी तरह से फूला फूला है। तो रसगुल्ले हमारे हो चुके हैं तैयार और उसको हमने भर देना है दूसरे एक सर्विंग बाउल में। तो यहाँ पर सारे रसगुल्ले भरकर तैयार हो चुके हैं गाइस और देखिए कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं हमारे रसगुल्ले। जब तक हमने रसगुल्ले निचोड़ कर यहाँ पर लिए तब तक हमारा जो ये रस है चाशनी का वो भी ठंडा हो चुका है और इसको भी हमने डाल देना है रसगुल्ला के ऊपर। तो तैयार है रसगुल्ला। अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे नई नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।